was my last exam yesterday. It is currently 11:43 and these are my question papers. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be a late night study vlog as a CBSE 10th grader. तो देखो, I have my continuous exams. मेरे एक revision test अभी खत्म हुए हैं and next revision test की preparation मुझे करनी है. तो उसके लिए I have to study a lot. So this video is going to be all about that. Also, this video is going to be that how my revision test 1 went and उसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ. So make sure to watch this video till end. And if you are new to my channel, then do subscribe. तो चलो, let's start the video. So firstly, I filled my water bottle with hot water because इतना ज़्यादा ठंडा है मौसम that I really need hot water. I cannot even drink normal water. तो हाँ, I filled my water bottle, kept that on my study table, and this is how my study table looks like. तो अभी देखो, एकदम शाम का टाइम हो रहा है, शाम नहीं रात actually. It is like around 9 or 10, like 10 बज रहे हैं अभी, and now I am going to start to study. And majorly मैं इस वीडियो में मैथ्स पढ़ने वाली हूँ एंड इस बुक से भी PW की 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली बुक से भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ. बट बिफोर आई स्टार्टेड विद NCERT, क्योंकि मुझे जो चैप्टर पढ़ना था उसकी NCERT मैंने एक बार भी नहीं करी थी, तो मैंने सबसे पहले अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक निकाली, कॉपी निकाली, अपनी क्लास बुक कॉपी, एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो टुक आउट माई रफ कॉपी जिसमें मैं वो चैप्टर करने वाली हूँ. So then I arranged all the 3 books and copies on my table and I took out my pen and अब मैं करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 14 of maths which is probability. ये लास्ट चैप्टर है मैथ्स का एंड ये मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करा था, लाइक NCERT से भी नहीं पढ़ा था, सो आई हैव टू डू. तो मैंने निकाली एक्सरसाइज 14.1. तो मैंने ना, इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि मैंने पहले के सारे चैप्टर्स कर रखे अगर मैं लास्ट चैप्टर कर रही हूँ NCERT से, तो नो, इट्स नॉट द केस. एक्चुअली मेरा मैथ्स में चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो मुझे पूरा करना है. बट बिफोर आई थॉट कि मैं क्यों ना प्रोबेबिलिटी कर लूँ बिकॉज दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ईजी चैप्टर, तो वो मेरा जल्दी से और अच्छे से हो जाएगा. सो येस, आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट मैंने एक्सरसाइज की जगह पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करा, क्योंकि एक्सरसाइज तो लास्ट बस एक तो एक्सरसाइज है उसमें, एंड उसके पहले देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक अराउंड 12 to 13 एग्जाम्पल्स. सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. और ये वाला चैप्टर मैं पहले इसीलिए भी कर रही थी क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ माई रिविजन टेस्ट 2, लाइक रिविजन टेस्ट 2 के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी मेरा चैप्टर आ रहा है. सो या, दैट इज द रीजन आई वॉज डूइंग दिस चैप्टर. नाउ लाइक वट माई मैथ्स टीचर टोल्ड मी दैट दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ लेवल you will get in your exams. Like obviously you need to do NCERT, you need to practice NCERT questions, but still you need to practice some other questions which will help you in your exams. So for the same, I will be practicing questions of this chapter from other book, like any other book. तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी that which book is going to be like the one from which I will be practicing the questions. Now if I give you my math syllabus update, तो मैंने आपको already बता दिया कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13 मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. दूसरे चैप्टर्स मेरे लाइक कुछ तो मतलब हो गए हैं, बट 11, 12, 13 मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है बिल्कुल भी. सो दैट आई नीड टू स्टडी. तो बस आई वॉज डन विद लाइक क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर लिए थे एंड देन द टाइम वाज 11, लाइक अराउंड 11 हो गए थे. इट वाज एक्चुअली 10:57 बट 11 हो गए थे. तो यू कैन कंसिडर कि मुझे 1 घंटा लगा इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करने में. अब अगर आगे के क्वेश्चन मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगी, सो आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक विच इज बाय PW 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक. नाउ दिस बुक इज अ रियली गुड बुक एंड इट हैज 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर CBSE class 10 student, and as I already told you, it is from PW. and इसमें just sample question paper ही नहीं मिलेंगे, दूसरे बहुत सारे features मिलेंगे, like it has the weightage after analyzing past 5-year paper. It will also tell you that how you can fill OMR sheet, and इसमें you will get cheat sheets along with 100 most probable questions, जो कि like 100 most probable question means जो इनकी probability इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा है, and इसी में से मैं probability वाले chapter के questions practice करने वाली हूँ. So in this 100 most probable question, they have divided question on the basis of their chapter, ताकि आपको easily you can practice question, and मैं तो ये probability वाले chapter के question इसमें से practice करने वाली हूँ. So yeah, let's start. So yes, then I just started to solve the questions from that probability वाले question वाले section. तो देखो, इसमें ना total 100 questions है, in total 100 questions है, and वो chapter wise divided है कि किस chapter से कौन से question के आने की probability बहुत ज़्यादा है, so that you can practice, and on the basis of the same concept you will get the question in your exam. Majorly if I tell you, तो main focus is on concept कि कैसे किस concept पर usually questions आते हैं, and इस साल भी
उसकी चांसेस कितने ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी कितने ज़्यादा है इस साल भी एग्जाम में आने की. सो आई थिंक आई शुड नॉट मिस दोज क्वेश्चंस. तो मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी के थे वो सॉल्व करे, एंड इसके सॉल्यूशन यू कैन गेट आफ्टर स्कैनिंग द QR कोड विच इज़ गिवन. तो मैंने QR कोड स्कैन करके अपने सॉल्यूशंस भी चेक करे एंड दे वर ऑल करेक्ट. तो हाँ, आई वॉज डन विद सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस. मैंने तो ये बुक Amazon से मंगवाई थी एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक द लिंक आउट एंड आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हो. देन आई जस्ट क्लोज माई बुक्स एंड कॉपीज and took a small break. Hi. So guys, my revision test exam are finally over. It was my last exam yesterday and I'm finally free from those. But the next revision test I have is like the revision test 2 exams, all the subjects I have from 18th of December. So I am not at all free. My schedule is going hectic every day. Like I just wake up, okay, I take shower, I go to school, then I come back from school home, and then I study, and then I sleep, and it's the same schedule. That is the reason why I was unable to post videos regularly, like at least 2 videos a week. This was the reason. But finally here I am back on your Sunday to give you some updates. So yes, my revision tests are over and these are my question papers. So if you guys want these question papers, so you can comment down, then I'll post the pictures of these on my WhatsApp community group, and from there you can check that out. So yes, well, if I tell you about my revision test, so English was the worst. Other than that, every exam was like went well, and even maths was the best. So but yeah, I didn't score good in English because of some reason that it was my first exam firstly, because and it was my first, I didn't know much about the time management, so I did that. I understood from my first exam, and then the other exam went well. So yeah, that was it. Okay, so let's get back to our studies. It is currently 11:43 and it's going to be 12 soon. So yeah, so let's continue on our studying. So then I got back on my studies and फिर से मैं मैथ्स के ही क्वेश्चंस कर रही थी, and like I was practicing questions from the worksheet which was provided by my school, and ये मेरा weekend homework था. तो इसमें ना this is a worksheet book which is provided by my school, and हमें हर weekend या फिर कभी कभी बीच में इसमें से homeworks मिलते हैं. So this weekend we got this homework, like we need to complete all the questions from chapter number 7, 8 and 9. chapter number 7, 8 and 9 हमारे revision test 2 का भी part है मैथ्स के syllabus का, तो उस वजह से हमें इसके सारे questions करके जाने थे. And you know guys, what the worst part is that इसके solutions इस book में नहीं दिए हैं. Otherwise we could have copied and submitted the homework. तो इस वजह से इसके solutions इसमें नहीं दिए हुए हैं. Solution book is with our teacher, so वो homework check करती है हमारा and then she correct. तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसके questions करने में, क्योंकि firstly I was confused whether the answer is correct or not, and secondly अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से. वेल गाइज, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन संडे, एंड पूरे एक हफ्ते के बाद ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा होगा. तो देखो, इट वाज बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल. जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितना ज़्यादा काम चल रहा है मेरे आसपास. तो उस वजह से मे बी आई विल बी पोस्टिंग 1 वीडियो अ वीक, बट आई विल ट्राई लाइक माई बेस्ट टू पोस्ट एटलीस्ट 2 वीडियोज़ अ वीक, और इधर ऑन वेंसडे और थर्सडे 1 and 1 on संडे. संडे तो आएगा एक वीडियो. सो दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल कि संडे तो एक वीडियो आएगा, बट आई try my best to post 1 video at least like in between the week, either on Wednesday or on Thursday. So yeah, then I practiced all the questions. मैंने पूरे questions कर लिए थे and I was finally done with the homework वाला part. And इतना लेट हो गया था ना मुझे पूरा करते करते, but finally I was done. I'm glad. And कल संडे, कल मैं कुछ और पढ़ूंगी, either science or something. Well, I hate late night studies. Like मुझे रात को ज़्यादा देर तक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो उस वजह से बड़े ही खुद को फोर्स करके मैं बैठा कर रख रही थी कि ठीक है यार, करना है एटलीस्ट तुम्हें मेरा होमवर्क मुझे कंप्लीट करके सोना है. तो आई फाइनली डिड द होमवर्क एंड इट वॉज देन 12:57, लाइक 1 बज रहे थे. एंड 1 बजे तक मेरे लिए जागना, भाई मैंने बस 1 बजे तक जाग कर अपना कंप्लीट कर लिया. इट इज़ अ बिग डील फॉर मी. देन आई जस्ट क्लोज माई क्लास बुक कॉपी, क्योंकि मुझे ये पूरा होमवर्क मेरी क्लास बुक कॉपी में ही करना था. तो मैंने ये पूरा कंप्लीट किया, उसे क्लोज किया. एंड देन दिस इज हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स लाइक. ये ट्राईपॉड रखा हुआ है, देन हियर इज माई पेंसिल पाउच एंड सब कुछ रखा हुआ है. तो सबसे पहले तो मैंने बस अपनी बुक्स एंड कॉपीज को साइड करा, उसे रखा, एंड येस, देन आई फाइनली वेंट टू स्लीप. So that was it for the video guys. If you are new to my channel, then make sure to subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye. Don't stop, turn it up.